नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया और इसके बाद से अपराधियों की धरपकड़ शुरू है। आपको बता दें कि दर्जन भर से अधिक बिहार पुलिस के जवान जो हैं वो शक के दायरे में हैं और कई जवानों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी जो मामला है उसमें ये पता चला है कि परिवहन शाखा में पदस्थापित एक सिपाही जो पहले एसएसबी की नौकरी में था, उसे छोड़कर उसने ज्वाइन किया। उसके मोबाइल से बहुत सारे कुछ जो है संदेहास्पद चीज़ें मिली हुई है और उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। और ये भी पता किया जा रहा है कि क्या इसने एसएसबी की नौकरी छोड़ने के बाद किसी जुगाड़ के तहत या किसी सेटिंग के तहत बिहार पुलिस में नौकरी ज्वाइन की। लेकिन इन सब के साथ आपको हम बता दें कि लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं इस केस को ईओयू के द्वारा टेक ओवर किया गया, लेकिन 10 दिन हो गए, अभी तक ईओयू के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ईओयू पहले चाहे बीपीएससी पेपर लीक हुआ हो या फिर बीएसएससी पेपर लीक हुआ हो, जब मामला मिला उसके बाद से ही लीड जो हैं वो दिखाई देने लगे, अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई। लेकिन 10 दिन हो गए ईओयू को चार्ज लिए हुए और अभी तक ईओयू के द्वारा एक भी गिरफ्तारी या बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। हालांकि ईओयू के अधिकारियों का कहना है कि इस पर हम वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एसआईटी का गठन किया गया है और चूंकि मामला इतना बड़ा है कि इसमें समय लग रहा है। इसके साथ साथ ईओयू को अन्य भी काम करने होते हैं। मादक द्रव्यों का भी जो सेवन का मामला है, तस्करी का मामला है, उन सभी पर भी निगरानी रखना पड़ता है। इसके अलावा जो आर्थिक अपराध होते हैं उन पर भी निगरानी रखना होता है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो अभी पेपर लीक को काफ़ी दिया गया है। बावजूद इसके लगभग 10 दिन हो गए, अभी तक ईओयू के हाथ खाली हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ईओयू क्या एक इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के बाद इसको सामने रखेगी या फिर उन्हें लीड नहीं मिल पाया है। अभी तक कहा जाए तो अभी तक जो है वो प्रश्न यही उठ रहे हैं कि क्या सिपाहियों ने ही बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक सिपाही संदेह के दायरे में हैं, कई गिरफ्तार हो चुके हैं और सरगना जो है सरगना का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कहें तो ऑथेंटिक रूप से जिसको ये कहा जा सके कि हाँ इसने ही जो है ये गड़बड़ी का शुरुआत किया और इससे ही एक चेन बना। जिससे इतने बड़े स्तर पर जो है वो पेपर लीक का मामला आया। आपको बता दें कि लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई या फिर डिटेन किया गया है। उनमें से अधिकतर लोग सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं। नकल करवाने के चक्कर में थे, वाकी टाकी, ब्लूटूथ डिवाइस, इन सब के माध्यम से नकल करवाने की फेर में लगे हुए थे। कुछ लोग जो हैं नकल करते हुए पकड़े गए कैंडिडेट। लेकिन अभी तक देखें तो केवल आंसर की वायरल का ही जांच सामने आया है कि कौन किसके पास भेजा, किसके पास आया। अभी तक मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया है या चला भी है तो वो अभी मीडिया के सामने नहीं आया है, लोगों के सामने नहीं आया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ईओयू की क्या जांच स्लो है या फिर वो मामले में सब कुछ कर रहे हैं, उसकी भनक नहीं लग रही है। लेकिन इतना तय है कि ईओयू को मामला का जांच मिला है तो वो इसको अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हम अगर ईओयू के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो काफ़ी उनका जो है काफ़ी प्रभावशाली जो उनका कार्यप्रणाली रहा है। अगर हम पेपर लीक के अलावा भी अन्य मामलों में देखें, बालू खनन को लेकर भी जो उनका कार्रवाई हुआ वो भी बहुत बड़ा कार्रवाई था। उसमें जितने भी लोग संदेहास्पद थे, आरोपी थे, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं, साइबर फ्रॉड के मामले हैं, जिनमें ईओयू के द्वारा काफ़ी सफलतापूर्वक काम किया जा रहा है। मादक द्रव्य को लेकर भी उनका ऑपरेशन काफ़ी सफलपूर्वक चल रहा है और यही अब जो
लोग जो हैं या कैंडिडेट भी हैं वो जानना चाहते हैं कि ईओयू आखिर कब इस मामले का वारा न्यारा करेगा, कब जो है वो मास्टरमाइंड को पकड़ेगा, कौन कौन वो लोग होंगे। इसको लेकर सूचनाएं नहीं निकल पा रही है और ऐसे में ईओयू के कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते भी जा रहा है कि आखिर ईओयू जो है वो इतनी सुस्ती क्यों इस मामले में रखे हुए है, जबकि 74 मामले हैंडओवर किए गए हैं। जिलों के जो तेज तर्रार सक्षम अधिकारी हैं उनको अटैच भी कर दिया गया है ईओयू से 3 महीने के लिए। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है, अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल पाई। तो आपको बता दें कि मामला बहुत बड़ा है और ईओयू के एडीजी साहब ने साफ साफ कहा था कि हमारा उद्देश्य है कि हम पूरे साक्ष्यों के साथ जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ें और उनको कठोरतम दंड दें ताकि आगे से ये काम ना हो। एक नज़ीर पेश करें हम जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके सामने कि जो भी ऐसा करेंगे वो बच नहीं पाएंगे और ये जोखिम का काम है, इसमें आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो एक नज़ीर पेश करने का उद्देश्य है और हम आशा करेंगे कि ईओयू जल्द से जल्द सारे अपराधियों को पकड़ेगी और एक सचमुच में बड़ा नज़ीर पेश करेगी सॉल्वर गैंगों के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए कि अगर आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपका बचना मुश्किल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।